बंद बंद है। ले, शुक्र है कर दी, पता चलता पूरा निकल जाता लेक्चर और फिर तुम मुझसे मांगते मैम रिकॉर्डिंग दे दो, रिकॉर्डिंग दे दो। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है, तो एक बात बताओ, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं ये बोलूंगी कि बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद करो, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। जब कंप्लीट जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो हमारा क्या आता है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव आता है। जब वो अट्रैक्ट कर रहा होता है देन वी यूज पार्शियल। ये जो डेल्टा है दिस इज योर पार्शियल। ठीक है, यही मतलब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, यानी कि यहाँ पे पोल क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी डेवलप हो गई है मॉलिक्यूल में, प्लस और माइनस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कोवलेंट कंपाउंड ही है, शेयरिंग से ही ये बना है, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई है, तो ये आपका क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। गेटिंग माई पॉइंट। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो वहां पे तुम क्या बोलोगे, वहां पे कोई पोलैरिटी नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, अपना नॉन पोलर में आ जाएगा। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन आएगा, आ गया। ठीक है, पोलर कब बोलोगे, पोलर कब बोलोगे, जब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जैसे HF है, there is electronegativity difference between hydrogen and fluorine, this is your polar covalent bond. HCl में क्या है, there is electronegativity difference between hydrogen and chlorine, this is polar covalent bond. water को देखो, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये भी अपना किस में आएगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड में आएगा। क्लियर है क्या? यस मैम। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार अपनी नोटबुक में भी लिख लो, वो कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड जो इसमें बना है बिटवीन सिमिलर एटम्स के बीच में बना है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एनी एटम, कोई खींचने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियाई के बीच इक्वली शेयर्ड होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, shared electron pair is displaced more towards element of high electronegativity। ठीक है, तो पोलैरिटी किसके वजह से आई है, पहले तो ये लिख लो फिर मैं लिखवाती हूँ। होगी क्या? यस मैम। चलो, यस मैम डन। तो यानी कि मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि पोलैरिटी किस वजह से आ रही है, पोलैरिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स या टू एलिमेंट्स, लिख लो, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही से हम शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्या शुरू करेंगे, डाइपोल मूवमेंट। नाम से ही पता चला डाइपोल, दो पोल क्रिएट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट करता क्या है, ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। लव कुश और लव है क्या क्लास में? यस मैम। हाँ वेरी गुड। रिया है, अरीशा है, अफ्ताब, आलिया, रेवती, ओके वेरी गुड, जानवी, श्रीपर्णा, वेरी गुड। ठीक है जी, पोलैरिटी बताता है मॉलिक्यूल की, मतलब हम डाइपोल मूवमेंट से ये बता सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। ठीक है, अब ये डाइपोल मूवमेंट क्या है क्या नहीं है, आओ
तो ऊपर हेडिंग डालेंगे डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। जो जो मैं यहाँ पे आज की क्लास में लिखूंगी, यहाँ पे ये तो बुक की लैंग्वेज है मैं सही बताऊं तो, लेकिन जो क्वेश्चन करवाने का जो तरीका होगा वो मैं अपना तरीका आप लोगों को बताऊंगी। एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वैसे भी बनते हैं जैसे अपने एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो पहले जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें क्या होता है क्या नहीं होता है तो ये तुम बुक वाली याद कर सकते हो। आओ मैं समझाती हूँ। ये बोल रहा है, अभी मैंने बोला डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी है। ठीक है, वो किसके कौन बताएगा, अपना डाइपोल मोमेंट में डिटरमाइन करेगा। और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट को बेटा हम म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से, न्यू म्यू। ठीक है, Q इंटू डी, यहाँ पे E लिखा हुआ है, इट्स ओके, बुक्स में कहीं कहीं तुम्हें Q मिलेगा। अब Q क्या है, जैसे मान लो A और B, ठीक है, मान लेते B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट होगा चार्जेस का वो क्या होगा, अपना Q होगा, और जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो क्या होगा, अपना। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा, चार्ज का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्यू क्या है, क्यू बोल रहे हैं, समझ लो, मतलब जो भी मैंने बताया, क्यू इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इज अबाउट 10⁻⁻10 ESU। अब यहाँ पे ESU क्या है, मैं बताऊंगी आपको क्या याद करना है, सब कुछ याद नहीं करने की जरूरत है। ESU होता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन कितना दिया हुआ है, अबाउट 10⁻⁻1, मतलब इन्होंने इतना बता दिया, तो चार्ज होगा वो अबाउट इतना सेंटीमीटर होगा और चार्ज इतना होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे Q इंटू डी तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा, और ESU मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनको इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताया कि मान लो A और B है। अभी हम मॉलिक्यूल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल है। B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंसीडर कर लो। तो बेटा जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो अपनी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिखी हुई है क्या यहाँ पे, नहीं, जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो अपनी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फिजिक्स वाले बच्चे बैठे हो तो अब हम ये देखते हैं डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मूवमेंट की। तो बेटा जो हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वो इस तरीके से हम दिखाते हैं। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका हेड है, ये टेल है। कहां से कहां होता है ये, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, हम इस तरीके से इसको दिखाते हैं डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां दिखा रहे हो आप, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो उल्टा होता है। अगर फिजिक्स में पढ़ा है क्या डायपोल मूवमेंट कुछ तुमने? नो मैम। पढ़ा तो भूल जाओ, फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में हमारा इस तरीके, यहाँ पे जो आपका टेल है वहां पे इस तरीके से नहीं होता, मतलब उल्टी डायरेक्शन होती है। लेकिन केमिस्ट्री में हम कैसे दिखाते हैं डायपोल मूवमेंट को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो HF है तो हम कैसे दिखाएंगे डायरेक्शन, इस तरीके से दिखाएंगे। जो अपना हेड आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, ध्यान से सुन लो, अभी बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ। और जो अपना टेल होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे होगा। ठीक है, ये वाली चीज बताओ आगे ना। यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या बोला हुआ है, जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आप लोग निकालते हो वो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डी बाय होती है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ H4 HF का डायपोल मोमेंट, लेट्स से, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं मालूम है और तुम्हें भी नहीं करनी है, लेट्स से उसका डायपोल मोमेंट है XD बाय, इसको मैं ऐसे लिखते हैं XD। और एक डी बाय में कितना होता है, 10⁻⁻, किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ ध्यान रख लो। वो कह रहे हैं कि अगर चार्ज एसआई यूनिट में है, मतलब कूलम में है, और तुम्हारा डिस्टेंस मीटर में है, तो वैल्यू हो जाती है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ, रिमेम्बर 1 dy होता है किसके बराबर, 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। मैम ये याद रखना है क्या? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता ही नहीं है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, हालांकि वो तुम्हें करवा दूंगी मैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता नहीं है। आपको सिर्फ अभी तक ये ध्यान रखनी है डायपोल मोमेंट क्या करता है, क्या होता है, किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, देखो एक बार, Yes, ma'am. लिख लो Yes, पहले, ma'am. लिख लो सारे बच्चे जितने भी बैठे हो यहाँ पे, 19 स्टूडेंट्स। सौरभ, जानवी, रिया, आलिया, आशिया, श्रीपर्णा, हरजिंदर, रेवती, मुनीश, हर्षित, रवीना, लिख लो सारे बच्चे। ठीक है, ओके। देखो मेरा बेटा, अगर तुम्हारा कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे HF हो गया है ना, HCl हो गया है ना, इसमें इतना ज्यादा वो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो हम बोल देते हैं ये दोनों क्या है, पोलर है ना। इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अगर आपका डायपोल मोमेंट बेटा 0 होता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट आपका 0 के बराबर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर Polar. तो मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें साफ पता चल रहा है हमारा मॉलिक्यूल पोलर है, दोनों के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। लेकिन पंगा वहां पे आएगा जहां पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, वहां पे पंगा आएगा। वहां पे हम कैसे बताएंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, आइए वो मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी ये लिखा हुआ है आप इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही काम का है। पहले मैं समझा देती हूँ फिर लिखना। वो कह रहा है कि बेटा अगर तुम्हारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जांपल ले लो, तुम वाटर ले लो, है ना, BF3 ले लो, कोई भी ले लो, CCl4 ले लो, बहुत सारे, अभी मैं सब बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी। वो कह रहा है कि अगर तुम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हो, तो वो कह रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट है ना, not only depend on the individual dipole moment of bond known as bond dipole, but also on the spatial arrangement of various bond in the molecule। मतलब वो ये कह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट से CO2, CO2 ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. ध्यान रखना, आपको डायपोल मूवमेंट वाले सारे सवाल कैसे करने हैं, आप मॉलिक्यूल को तभी बता पाओगे पोलर है या नॉन पोलर, जब आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम हो पाएगा, वरना भाई साहब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसमें अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो तुम मुझे ये कहोगे कि मैम जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो तो पोलर है, बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, Yes, ma'am. ये कह रहा है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप डायपोल मोमेंट सिर्फ इंडिविजुअल उसको नहीं देखोगे, बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट को, आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा कि वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप एक चीज नोटिस करो, नोटिस क्या करो, इधर आओ, आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन इधर होगी डायपोल मोमेंट की। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो हाँ के ना। तो Yes, यहाँ ma'am. एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों डायपोल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, Non. Non-polar. हाँ। Non-polar So molecule. you cannot decide the dipole movement of individual dipole moment of bonds। आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा कि वेदर द मॉलिक्यूल, क्योंकि अब हम पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, आपको पूरा मॉलिक्यूल बताना है पोलर है या नहीं, तो वो स्ट्रक्चर बना के आपको मालूम पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो अब हम कैसे निकालते हैं, फिर वो कह रहे हैं इन सच केस जो डायपोल मोमेंट हम लेते हैं मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट
of various bond, a molecule will have a dipole moment, जिसका dipole moment कुछ होगा. कब होगा? if the summation of individual moment vector is known zero. मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो एक का डायपोल मोमेंट ऐसे आ रहा है और एक का लेट से आपका ऐसे आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यू1 है और ये म्यू2 है. ठीक है, इसका यहाँ कहीं आ रहा है रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट. तो वही आपको चेक करना है, रिजल्टेंट वाला. ठीक है, तो बस अगर आ रहा है तो मोलिक्यूल कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो आपको मोलिक्यूल पोलर होगा, नहीं तो वो नॉन पोलर होगा. ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज. अब हम इसको अपने तरीके से करेंगे कि कैसे बताएंगे मैं मोलिक्यूल पोलर है या नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो? देखो यहाँ पे तुम्हारी बुक्स में ना एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको लिख लो. फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरा बेटा, लिख लो. म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा. ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट का. म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कोस थीटा. ठीक है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि डायपोल आ रही हूं मेरा बेटा, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आ रही हूँ निशा, आपको यहाँ पे वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए. अगर मैं बेटा बोलूँ कि अपना कोस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है पता है तुम लोगों को? Yes, ma'am. Zero. 0, ma'am. कोस 180 कितना होता है? -1. और Minus कोस 0 होता है 1. 1. 1. अगर अगर थीटा की वैल्यू क्या है? कम है. अगर थीटा 0 लोगे तो म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी. मैं बोल सकती हूँ बेटा, माइक म्यूट करो. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा. रिया, अरे क्या हो रहा है? रिया माइक म्यूट करिए बेटा. क्या बोल दिया मैंने? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बोल सकती हूँ मैं? बोलो. नहीं बोल सकती क्या? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma'am. कोस थीटा. अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो कोस थीटा की वैल्यू -1 आएगी ना, तो डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा. तो एक ये रिलेशन तुम्हें ध्यान रखना है. Yes, ma'am. ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है. तो आप कैसे बताओगे? मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप इंडिविजुअल बॉन्ड के उसके बेसिस पे नहीं बता सकते हो कि मैम ये तो पोलर बॉन्ड है. आपको उसका स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट. ठीक है, बोलो. Okay, ma'am. हाँ Yes, ऋषभ, ma'am. तुम बताओ क्या. मैम मैं बस ये पूछ रही थी कि हमेशा हमें पॉलीएटॉमिक में उसका रिजल्टेंट को फाइंड करना होगा. यस, आपको आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. फॉर्मूला कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी. आप स्ट्रक्चर देख के ही, मैं आपको अभी मैं बताऊंगी ना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी. आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा कि ये पोलर होगा या नहीं. और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आने वाले टाइम में कि आप बिना स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ किए ये बता दो कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं. बट अब क्योंकि हम स्टार्ट ही किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा अपन डिटेल में जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है. ठीक है, ओके मैम. चलो करते हैं फिर स्टार्ट. एग्जाम्पल से करें क्या? चलो आइए. तो ये मेरी ट्रिक है बनाई हुई, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो एक ट्रिक लिख लो. ट्रिक लिख लो. ये आपको हर मॉड्यूल में, हर बुक्स में लिखा मिलेगा, बट थोड़ा अलग तरीके से. अपन थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे. आपको ये तो पता चल गया ना, अगर डायपोल मोमेंट 0 होगा तो वो नॉन पोलर होगा मॉलिक्यूल, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. यस मैम. सारे बच्चे ही लिखो. क्या लिखा हुआ है मैम ने? लिखो लिखो.
मैम डन। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा आसान है ये पता लगाना कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर तुम्हें ये पता चल गया ना, मान लो तुम्हें एग्जाम में 5 मॉलिक्यूल दे दिए, और अगर तुम्हें ये पता चल गया कि इसमें से इतने नॉन पोलर है, तो बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। तो अब हम Yes, हम सीखेंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। वो कह रहा है, ट्रिक ये बोलती है कि डायपोल मूवमेंट 0 तब होगा जब मॉलिक्यूल, पहली चीज मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, प्रोवाइडेड नो लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम एंड साइड एटम शुड बी सेम। मैंने 3 चीजें बोलती इसमें। एक तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, ठीक है, कोई लोन पेयर ना हो, किस पे, सेंट्रल एटम पे, और साइड एटम या सराउंडिंग एटम शुड बी सेम। अगर ये कंडीशन आ रही है मेरा बेटा, तो वहां पे आंख बंद करके लिख देना कि वो नॉन पोलर होगा। ये तो थी ट्रिक। अब मैं थोड़ा समझाती हूँ कि आया कैसे, ये ट्रिक बनाई कैसे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, BeCl2। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो अगर स्ट्रक्चर नहीं पता ना, फिर ये ट्रिक कहीं काम नहीं आएगी, फिर तो फेंक दो उठा के इस ट्रिक को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यस मैम। जानवी मुझे बताओ, बेरिलियम और क्लोराइड में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा? yes, ma'am. जानवी है Yes, क्या ma'am, क्लास होगा। में? Yes, ma'am, वेरी होगा। गुड, होगा। सौरभ होगा क्या? रेवती, हरजिंदर होगा, श्रीपर्णा? यस मैम। यस मैम होगा। Yes, ma'am. एक्टिव बैठो, मुझे आज होगा। ऐसे लग रहा है कि सब चुप चुप बैठो। अरे बहुत मजा आने वाला है, इधर आओ। क्योंकि मैम बेरिलियम और क्लोरीन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम। यस, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो उसके हिसाब से हमें दिखना चाहिए पोलर होगा, लेकिन हमें पूरा मॉलिक्यूल चेक करना है। तो एक बार बताओ, अगर मेरे को डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाने तो कैसे दिखाऊंगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रहा है, Yes, और इसका कैसे दिखाऊंगी? इसका एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा। दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये। क्लियर है? yes, यस मैम। अब जो मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी, इसको देखो। मैंने बोला मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल तो है मैम। कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, नहीं मैम नहीं है। साइड एटम भी सेम है, तो वो नॉन पोलर होगा। पल्ले पड़ा? yes, चलो और ma'am. लेते हैं, 10 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ BF3 का। BCl3 ले लो, BH3 ले लो, मैं BF3 का ले रही हूँ। स्ट्रक्चर बनाओ। बनाया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, बोरोन और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है मैम, हमें पता है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी तरफ ही दिखाओगे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। बोलो। यस मैम। यहाँ पे भी Yes, फ्लोरीन। ma'am. Yes, ma'am. ऊपर भी फ्लोरिंग की तरफ। तो मुझे बताओ, ये दोनों नीचे की तरफ है, इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की ऊपर तरफ। की तरफ तो एक Zero। नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, कैंसिल आउट कैंसिल हो जाएंगे। होगा। नॉन पोलर। मैम नलिफाई कर देगा। क्या हो गया? आवाज नहीं आई आलिया। Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, वाई ma'am. BF3, यस, वाई BF3 इज नॉन पोलर। अब देखो, सिमेट्रिकल है, हाँ मैम है। कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम में नहीं है मैम, साइड एटम सेम है, तो वो नॉन पोलर होगा। और आ जाए, चलो और करते हैं। थर्ड देखो, CH4, या एक काम करो CCl4 ले लो। CCl4 का सारे बच्चे स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो भाई चलो, जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ। Yes, टेट्राहेड्रल ma'am. होगा, यस मैम।
मैंने नहीं था कि हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है. नाउ वी हैव टू चेक वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन पोलर. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज बोथ. इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा. यस मैम. और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ. नॉन पोलर हो जाएगा ये भी. यस. बोलो क्या कहते हो? यस मैम. यस मैम. चलिए और लेते हैं एग्जांपल. PCl5 लेते हैं. चलो लो. PCl5 का वो बनाओ. फिर SO3 लेना. फिर SF6 लेना. फिर हम लेंगे IF7 लेंगे. बनाना एक बार बस स्ट्रक्चर बना लो. बेशक मुझे ये मत बताना कि पोलर होगा या नॉन पोलर. मैम आई वांट टू आस्क वन थिंग. हाँ हाँ पूछो बेटा. मैम जो CCl4 है इसमें कैंसिल लाइक ऊपर वाला और नीचे वाला और साइड वाला भी कैंसिल हो गया CCl वाला. देखो इसमें ये तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, इनके डायपोल मूवमेंट इंडिविजुअल. तो इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही आएगा ना. तीन नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आएगा ना. और ये ऊपर की तरफ है, कैंसिल आउट कर देगा ना. यही तो बोला था यहाँ पे. देखो कहाँ ये रहा. In such case, the dipole moment of a molecule is the vector sum of dipole moment of various bond. That is, a molecule will have a dipole moment if the summation of all the individual moment vector is non-zero. ओके मैम. हो जाएगा ये. यस मैम. चलो बना लिया स्ट्रक्चर सबने. यस मैम. चलो PCl5 का क्या बनेगा? TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल. यस Yes, मैम. ma'am. यस मैम. चलो let's check whether this molecule is polar or non-polar. आइए इधर देखो. क्लोरीन इज, अरे माइक म्यूट करो. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कौन बोल रहा है भाई? किसका माइक अनम्यूट है? हाँ जी, क्या बोला मैंने? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. यस मैम. ठीक है. इस ऊपर वाले ने इस नीचे वाले को कैंसिल कर दिया, कहानी खत्म. यस मैम. ये क्लोरीन इधर दिखाएंगे डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ. यस मैम. तो ये इसको कैंसिल कर देगा. तो मॉलिक्यूल में सारे एक दूसरे को हटा दिए, कैंसिल कर दिए. तो ये भी क्या होगा अपना? नॉन नॉन पोलर. पोलर. सारे बच्चे सोचो. सारे Yes, बच्चे ma'am. सोचो. जमी बात. यस मैम. अभी तो मैं Yes, ma'am. अभी तो बात हुई. अभी देयर आर मैनी केसेस है ना. अभी बहुत सारे केसेस आएंगे. ठीक है. SO3 का क्या होगा? चेक करके मुझे बताओ वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर. चलो बनाओ सारे. SO3 नॉन पोलर है. बनाओ बनाओ. मैम ये नॉन पोलर है. यस मैम. सौरभ कह रहे हैं non polar है. शाबाश मेरा बेटा. ठीक है. ऑक्सीजन इधर होगा डायपोल मोमेंट. यहाँ पे इधर होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ. की तरफ एंड कैंसिल आउट हो जाएगा. कैंसिल. मैम SF6 भी नॉन पोलर है. सारे चेक करो पहले. एक स्टूडेंट ने बोला है ना. सारे Yes, चेक ma'am. कर लो. SF6 भी नॉन पोलर है. मैम SF6 भी नॉन पोलर आ रहा है. ठीक है. यस मैम. पक्का जी. चलो यस मैम. हेड्रल है. जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, बताना हो रही है ना. कि सिमेट्रिकल है, साइड एटम सेम है, यस मैम. कोई लोन पेयर नहीं, वो नॉन पोलर होंगे. अपने को ये पेपर में बनाने की भी जरूरत नहीं है. बाकी अगर मान लो नहीं याद रहता तो बना के देख लेना. ये देखो ये वाला कैंसिल कर रहा है इसको. ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है. ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है. तो सब कैंसिल हो जा रहे हैं. बोलो. यस मैम. ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर. नॉन पोलर. एंड व्हाट अबाउट IF7?
बताओ 7 + 7 14/2 sp3d। 10. इसमें भी कोई वो नहीं है, ना ही कोई साइड एटम डिफरेंट नहीं है, सेम है, कोई लोन पेयर नहीं। नॉन पोलर है। यस, नॉन पोलर है मैम। खत्म। Yes, ma'am. तो यानी कि इसमें मैं एक चीज और ऐड करूं क्या, अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, sp2 आ रहा है, sp3 आ रहा है, sp3d आ रहा है और sp3d2 आ रहे हैं, ये सारे मेरे नॉन पोलर होंगे। कब? जब साइड एटम सेम होगा और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट उन पे सेंट्रल एटम पे नहीं होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जिन भी मॉलिक्यूल्स की आ रही है वो नॉन पोलर होंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है मैम, इनके अलावा भी कोई और मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं क्या? यस होते हैं। चले आइए लिखवाती हूं मैं, लिखो लिखो। सम अदर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो, बेटा माइक म्यूट करिए, आर ऑल्सो नॉन पोलर। कौन से होते हैं मैम, याद करवाओगे? हाँ जी आइए, यहाँ पे लिख लो बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लिख लो लोन पेयर। अगर तो मेरे पास बेटा 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, और अगर मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, और अगर मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल जिसमें ये होता है वो भी नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल लिखूं? चलो फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल HCF2 याद करो, यही होता है ना? Yes, ma'am. Linear. ठीक है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर रहा है। अब ध्यान रखना, जो लोन पेयर में आप डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाते हो, मान लो कहीं पे लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर में उसी की साइड आप दिखाते हो ऐसे, ठीक है ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा यस मैम। और ये यहाँ। Yes, ma'am. इसको कैंसिल कर दो तो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। नॉन पोलर। इसका एग्जाम्पल लो, XeF4 बनाओ, चलो खुद देख लो, बेशक नॉन पोलर है। इसको इसने Yes, कैंसिल ma'am. किया मैम Non-polar. इनको इसने कैंसिल किया, रिजल्टेंट कैंसिल कर देंगे दोनों। तो ये भी नॉन पोलर। ये नहीं लिखता एनसीईआरटी, ये चीजें ये अपने को ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे करोगे ना, सच बता रही हूँ, एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा डायपोल मूवमेंट से। उसके बाद 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ऐसा कौन सा है? इसका एग्जांपल है XeF5 नेगेटिव। बनाओ इसकी, 8 + 6 कितना हो जाएगा ये? 14/2 7। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा और कितने लोन पेयर होंगे इसमें? 2। इस तरीके से दिखाते हैं इसको, रुको। देखो, Yes, ma'am. Ma'am, ये XeF6 है ना? नहीं नहीं नहीं, दिस इज XeF5 नेगेटिव मेरा बेटा। Okay, ma'am. XeF6 में तो एक लोन पेयर होता है, वो तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, दैट Yes, इज ma'am. पोलर। तो इसमें भी क्या होते हैं, आपके जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये भी क्या होता है अपने पास? नॉन पोलर होता है। लिख लो इसको। मैम डन। डन। चलो मैं तुम्हें, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, फिर मैं तुम्हें कुछ मॉलिक्यूल्स बोलती हूँ और मुझे बताना वो पोलर है नॉन पोलर है। मैम डन। डन, लिखते जाओ। चलो अब मैं तुम्हें कुछ वो दे रही हूँ, एग्जांपल लिखो। वाटर H2O लिखो, SF4 लिखो, लिख दिया? Yes, ma'am. SF4 लिखो,
Yes, ma'am. और XCF6 लिखो, जिनोन हेक्साफ्लोराइड लिखो, SO2 लिखो, और NH3 लिखो, और मैम बस। अच्छा मैंने, ठीक है। हाँ, और मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोलर है, सभी पोलर हैं या फिर इनमें से कुछ नॉन पोलर भी हैं, ये तुम्हें बताना है। मैम एक बार दोबारा एग्जांपल्स वो दीजिए। मैं लिख देती हूँ मेरा बेटा। मैम जो लोन पेयर होता है उसका हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होगा। यस, लोन पेयर की डायरेक्शन की तरफ होगा। ओके ठीक है, मैम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और स्पेस भी नहीं है एक तो, यहाँ पे लिखो वाटर, अमोनिया, SO2, SF4, और मैंने क्या बोला था, XZF6। इनको मैं हटा दूँ। देखो, पता लगा? Yes, ma'am. जस्ट अ सेकंड। करो करो करो, वेटिंग करो। मैम निकल गया। निकल गया, बहुत बढ़िया। इसके साथ एक और भी लिख लो, IF5। मैम डन। जिसका डन हो रहा है वो मेरे को बता दो कि सारे मॉलिक्यूल क्या है। रवीना, क्या है सारे मॉलिक्यूल? मैम मैंने जस्ट क्लास ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, अभी की है क्लास ज्वाइन? यस मैम, यहाँ वायर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वाईफाई नहीं चल रहा था। अच्छा, क्या होंगे सारे मॉलिक्यूल्स बताओ? मैम फर्स्ट वाला पोलर है, सेकंड वाला नॉन पोलर आया मेरा, SF4। ओके, Yes. ये वाला तो पोलर आएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. H2 polar यस आ रहा है। मैम। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट, ये भी ऑक्सीजन, और लोन पेयर का ऊपर, यानी कि ऐड हो रहा है अपना डायपोल, तो ये पोलर है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। NH3 में देखो, यहाँ पे भी तो ऐड हो रहा है, लोन पेयर का उसकी मैम डायरेक्शन में जाएगा, नाइट्रोजन मैम बट पोलर मैम ये ऐड हो पोलर है जाएगी ये। तो पोलर बन जाएगा ना। ठीक है। यस मैम। SO2 में चेक करो, SO2 में क्या होगा? मैम ये भी पोलर होगा। ये भी पोलर पोलर है। होगा। पोलर मैम ये भी होगा मैम। पोलर। ठीक है, चलो Ma'am, ठीक है। polar molecule. SF4 क्या होगा? मैम नॉन पोलर है ये। नॉन पोलर। मैम पोलर होना। मैम पोलर होगा ना। मैम बिकॉज SF तो 6 बना रहा है और यहाँ पे 4 बना रहे हैं। Ma'am, polar molecule है ऐसे। यस अब मैम। बेटा इधर आओ, इधर आओ, देखो ध्यान से देखना। पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। इसने तो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। लोन पेयर का इसकी डायरेक्शन में जाएगा। अब तुम ये मत बोलना मैम इसने इसको कैंसिल कर दिया, बेटा यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता है, ये पोलर होता है। क्लियर है? यहाँ पे फ्लोरीन है ना बेटा, ये उसका रिजल्टेंट है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो हाउ Okay, ma'am. कैंसिल आउट? ओके मैम। सो यस, दिस इज पोलर। और एग्जांपल लो, XZF6 पहले मैं लिख रही हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगी इसको। जिनोन हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पे हम लोन पेयर दिखाते थे ऐसे, देखो तो सब पोलर कुछ होगा। कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये लोन पेयर बचेगा। पोलर है ये तो। यस मैम। ऐसे ही IF5 का कर सकते हो तुम। 7 + 5 कितना होता है आपका? 12/2 क्लियर पिरामिडल होगा।
यस मैम। यस मैम। तो ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये इसका क्या, तो कुछ रहेगी वैल्यू। लोन पेयर की वजह से पोलर बन जाएगा। यस ठीक है। मैम, एक लोन Yes, ma'am. तो यानी कि जितने भी मैंने तुम्हें ये मॉलिक्यूल्स दिए थे वो सारे के सारे क्या थे, पोलर। पोलर। हो गया। Polar. यस तो मैम। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया था कि डायपोल मोमेंट जीरो, यानी कि नॉन पोलर को क्या क्या करने की वो है, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के अराउंड और साइड एटम सेम है, तो जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d sp3t2 और यहाँ पे sp3d3 आ रही है, तो वो सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। इसके अलावा अगर मान लो ये तीनों चीजें हैं, मान लो 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, जिससे भी मॉलिक्यूल्स में होंगे वो भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? बस। Yes, ma'am. अब तुम्हें को एग्जामिनर गंदे से गंदा भी क्वेश्चन दे देगा ना, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, अगर तुमने ये निकाल डाला कि ये नॉन पोलर है, तो बाकियों को आप पोलर वाली कैटेगरी में डाल दोगे। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ये तो था वो वाला पार्ट जिसको एनसीईआरटी भी लिख देती है। अब मैं कुछ अलग से करवा रही हूं जो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कहीं, लेकिन छुपा के दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम भी लिखो, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम डायपोल मूवमेंट। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और डायपोल मूवमेंट से। जो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन करा रही हूँ, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आता रहता है 2 नंबर का, कंपेयर द डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। नीट में भी आता रहता है, तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम दो वहां पे NH3 और NF3 का डायपोल मूवमेंट पूछा जाता है, कंपेयर करवाया जाता है। कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके कि आपके अकॉर्डिंग NH3 का ज्यादा होना चाहिए, NF3 का ज्यादा होना चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग? आलिया आप बताओ। NF3. NF3 क्यों होगा? मैम क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेरी गुड। और Yes, ma'am. पढ़ना आपके अकॉर्डिंग? मैम मेरा ये था कि फ्लोरीन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं तो वो हमारा 0 आता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो उसमें एड अप हो जाता है, तो उसका ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो Yes, मैंने ma'am. दोनों को वेरी गुड बोला है, श्री पन्ना को भी और आलिया जिसने भी वो बोला था। देखो बिल्कुल सही तुमने बोला आलिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पे पोलैरिटी होगी, डायपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा। लेकिन ये वाला अप्रोच तुम इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकती हो, दैट इज वाई मैंने ऊपर चमका के लिखा है कि ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम डायपोल मूवमेंट को बताएंगे जैसे श्री पन्ना बता रही है। ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, इसका भी ड्रॉ करो। कर दिया? यस मैम, इसमें भी एक लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन आप ये दिखा रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लोन पेयर की लोन पेयर में डायरेक्शन आप उसी की साइड दिखाओगे। तो ये सारे एडअप हो रहे हैं ना, ऊपर की तरफ आ रहा है रिजल्टेंट, तो इसका म्यू तो नॉट इक्वल टू 0 होना ही है ना। इसमें देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है और लोन पेयर का ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये कैंसिल आउट नहीं करेगा श्री पन्ना, बस ये चीज गलत बोल दी आपने, बिकॉज ऊपर लोन पेयर है, नीचे फ्लोरीन है। यस मैम, सेम सेम होगा तो आइडेंटिफाई करेगा। हाँ, इसका Cut out 0 कर नहीं देगा। होगा, इसका होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है। देखो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तुम्हें भी नहीं करना एक्सपेरिमेंटल, 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इससे कम होगा तो NH3 का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा NF3 से। Okay, ma'am. इसका भी 0 नहीं होगा NF3 का, बट हमें सिर्फ कंपेयर करना था किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा।
तो NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ NH3 सारे डायपोल ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, ये वाला। वो कह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है आपको। एक आपके पास है बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, कुछ घुमाएगा नहीं आप लोगों को, मतलब जो मैं करा रही हूँ ना वही सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ स्टेटमेंट वगैरह कुछ वो चेंज नहीं करेगा, बस वो MCQ बना देगा। CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है मेरा बेटा, ये आ गया। चलो जैसे तुमने अभी सोचा था ना, अब दोबारा सोचो। सोचो सोचो, जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है वैसा। हो भी गया? हाँ, क्या लग रहा है ऋषा? मैम CH3I लग रहा है। CH3I का क्या लग रहा है आपको? डायपोल मोमेंट ज्यादा लग रहा है, राइट? यस मैम। किस बेसिस पे बताया आपने? मैम मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और उसके बाद मैंने कोई अपनी अजम्पशन लगाई और उससे करा। हाँ ओके ठीक है, तभी मैंने ऊपर लिखवाया टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पे वो क्वेश्चन बन गए, स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या लगेगा। तभी अलग से अपनी नोटबुक में लिख लेना स्टार मार्क करके सारे के सारे, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा होगा यहाँ पे। हाँ जानवी आप बताओ बेटा। मैम CH3Cl का ज्यादा होगा। ठीक है, और फिर मैम उसके बाद CH3F का होगा। CH3F का, देन CH3Br का, देन CH3I का। जानवी CH3Cl का क्यों ज्यादा हुआ बेटा? मैम क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर है। NCERT ओपन करी हुई है कि तुम लोगों ने? मेरे को टेबल में से तो देख के नहीं बता रहे हो। इधर आओ, समझाती हूँ मैं। देखो दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे बताऊं तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर शुड बी ये, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, फिर CH3F का, CH3Bi, फिर CH3I। मैम ये कैसे? देखो अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख दी, अब हमें रीजन देना पड़ेगा। तो आपको पता है डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज कार्बन सब में सेम है, क्लोरीन बहुत बड़ा है, फिर फ्लोरीन छोटा, मतलब फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। दिख रहा है आपको? तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, ध्यान से आओ, CH3Cl और CH3F का, तो यहाँ पे इन्होंने कौन से फैक्टर को डोमिनेंट माना है कि जो कार्बन और क्लोरीन का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैम फिर ये यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर किया? नहीं किया इन्होंने। बाकियों को किस बेसिस पे लगाया है? बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तभी मैं ये अलग लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये अलग टाइप के हैं। जब तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें याद आएगा कि मैम ने कहा था ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को लगाया, पहले दो को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, बाकी इन तीनों को लगाया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, तभी तो लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टाइप क्या है?
CH3Cl लिख रही हूं मैं, CH2Cl2 लिख रही हूँ, CHCl3 लिख रही हूँ और CCl4। इसमें भी क्या करना है? ऑर्डर बताना है। कंपेयर डाइपोल मोमेंट। यस। हाँ ऋषा। मैम जो लास्ट स्लाइड में आपने बताया था कि CCl का मतलब ज्यादा डिस्टेंस होगा, इसके हाँ। बेसिस पे। CCl देखो, अगर CCl और CF के बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो CCl का ज्यादा है ना CH3F से, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकल के आई है उन्होंने उसको डिस्टेंस वाले फैक्टर को डोमिनेंट माना है यहाँ पे, लेकिन बाकी Okay, सब ma'am. में इन तीनों को लगाया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ, ये अब देखो, इसमें स्ट्रक्चर बनाओ सारे बच्चे। मैम डन। अच्छा ठीक है। हो गया क्या आफ्ताब? यस मैम। अच्छा। क्लास को एक्सटेंड करूंगी बेटा मैं 10:15 तक। हाँ बोलो पूर्वा। मैम इसमें CCl4 का तो 0 हो जाएगा और सबसे हाईएस्ट होएगा CH3Cl का, क्योंकि जो H वाले हैं वो सबके उनका डाइपोल होगा C की तरफ, पर जो C का है उसका डाइपोल चला जाएगा Cl की तरफ, क्योंकि जो Cl है वो C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये पोलर बन जाएगा। मीनवाइल जो सेकंड वाला है उसमें CCl जो Cl नीचे की साइड में है उसका डाइपोल अपोजिट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम डाइपोल होगा। और सेम ऐसे थर्ड में देखेंगे तो वो H की वजह से थोड़ा सा डाइपोल में लोनेस आ जाएगी, क्योंकि एक H उन्हीं को ही सपोर्ट कर रहा होगा और Cl भी, और लास्ट वाले में वो सिमेट्री में तो एक दूसरे को कट कर देंगे। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया, ध्यान से सुनो। अगर तू पहले तो मुझे ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन। यस मैम। Yes, ma'am. मैम। उसी तरफ जा रहा है डाइपोल, उस डायरेक्शन, और यहाँ पे तो ये एड अप हो रहे हैं सारे, तो इसका तो भाई सबसे ज्यादा ही होगा। इधर आओ, Yes, मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तो ऐड हो रहे हैं ये वाले, इनको इनका रिजल्टेंट, और इन दोनों का कैंसिल हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं ना? ये ऊपर या नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैंने गलती लिख दी क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन इज, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? ओके, हाँ ठीक है, तो इसका तो ज्यादा होना चाहिए ना, इसका भी CHCl3 का, क्या कहते हो? बोलो बोलो। मैम मे बी इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट। कुछ मैम CH2Cl2 जो है उसमें जो C और Cl का बन रहा है डाउनवर्ड्स वाला, वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से। समझाने के लिए है वैसे तो ये क्या नाम है ऋषा, ये ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए मैं बोला कि दो ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे दो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए था ना, इसमें होना चाहिए था 3 कैंसिल होते हैं यहाँ पे, एक ऐड होता है, मतलब इस तरीके मैम से। इसमें ऐसे बनेगा कि एक Cl ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला H जो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये इससे ये ने ओपोज कर रहा हो। इसका ना स्पेशल अरेंजमेंट थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं, तभी हम इसको Yes, जस्टिफाई ma'am. कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकल के आ रही हैं और हम लोग सिर्फ रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्यों होगा। तो एक काम करते हैं, बिल्कुल एक काम करते हैं, ऊपर ही ले जाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यस तो मैम। देखो क्या होगा, क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है,
ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। Yes, तो ma'am. यहाँ पे देखो एक Yes, ऐड ma'am. हो रहा है, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है। इन दोनों का मैं बोल सकती हूँ बिकॉज क्लोरीन क्लोरीन है ना, तो इन Yes, दोनों क्लोरीन का रिजल्टेंट नीचे होगा और इसका हम्म। ऊपर, तो ये तो कैंसिल आउट कर रहा है, इसका रह जाएगा, तो एक इसका हो इससे जाएगा। कम होगा। यहाँ पे सारे ही कर रहे हैं, Yes, ma'am. ठीक है? इनका नीचे इसका ऊपर, तो इसका तो 0 ही आएगा। तो यस दिस विल बी द ऑर्डर। जो पूर्वा बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। इसका हमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि समझ पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दिस विल बी द ऑर्डर। अब पेपर में तुम स्ट्रक्चर बनाने नहीं बैठोगे, सुन रहे हो ध्यान से, इसको डायरेक्ट याद कर लो। ऐसे कर लो, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एच बॉन्ड, इस वाले क्वेश्चन में खत्म। देखो आ नहीं जाएगा आंसर, Yes, ma'am. ऐसे कर लो, क्योंकि पेपर में ये नहीं बनाओगे। पेपर में वहां बैठे बैठे कुछ और बना दिया तो तुमने घूम जाएगा दिमाग। तो इसलिए ये, क्योंकि हमें ये तो पता चल रहा है CH3Cl और CCl4 का, तो हम बहुत आराम से कंपेयर कर पा रहे हैं, पंगा यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखो, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एच बॉन्ड। हो गया, 3 मैंने बता दिए, 3 टाइप के। अब आ जाओ 4th टाइप का क्वेश्चन। 4th टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बेंजीन रिंग वाले। GOC करवा दी क्या स्कूल में? Yes, ma'am. Ma'am, अभी No, पूरी नो ma'am. मैम कंटिन्यू है। Yes, मैम ma'am. हो गई शुरू। चलो, ये तो बता ही दिया होगा टीचर ने, ऑर्थो पैरामेटा क्या होता है। यस मैम, ये तो Yes, इसी चैप्टर ma'am. में ही हो गया। नो मैम, अभी इसी चैप्टर में बता दिया था। चलो No, कोई ma'am. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, अगर मान लो मेरा बेटा जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, तो अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशन के नाम आते हैं। जैसे इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो होती है, ऑर्थो। ये वाली पोजीशन होती है दोनों मेटा, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा। पैरा। Yes, ma'am, मैं बता देता हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर बेंजीन, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे, तो ये दोनों एडजेसेंट वाली ऑर्थो, ये वाली दोनों मेटा, और ये वाली पैरा। क्लियर है? तो जब बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो वो ऑर्थो पैरा मेटा, 2 ऑर्थो होती है, 2 मेटा और 1 पैरा। जैसे यहाँ पे मैंने डाइक्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया है, ये है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। बेटा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि अभी रहता है। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये है 1 2 3 4 5 6, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बोलो क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम यस Yes. मैम। और आप इसको बोल सकते हो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है। इसको आप बोल सकते हो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको आप बोल सकते हो पैरा। पैरा। तो इन वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग वाले केस आते हैं, अगर उसमें दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो वहां पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज में, ये वाला रिलेशन यूज में लेना पड़ेगा, जिसका थीटा ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट कम। जैसे इसका एग्जांपल लेते, देखो मैं इसमें बताती हूँ तुम लोगों को। तो मुझे ये बताओ, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका Yes, रिजल्ट, ma'am. यस मैम। और इसका नीचे आएगा, एक ऊपर एक नीचे, कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये होता है हमारा 0 नॉन पोलर। क्लियर है? Yes, ma'am. यस इधर आओ, Yes, ma'am. रिजल्टेंट, मतलब इसका रिजल्टेंट कह रही हूँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, ये डायपोल मोमेंट की इसकी यहाँ, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ मिलेगा। ये ऐसे Yes, समझो, ma'am. ये यहाँ और ये यहाँ, ये अराउंड 60 डिग्री होगा, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ, इसका रिजल्टेंट बीच में मिलेगा अराउंड 120 डिग्री। तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा एंगल 180 था, ये देखो 180 है ना, ये 180 है ना ऊपर, Yes, Yes, ma'am. और ये 120 60। तो जितना थीटा कम होगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, यानी कि ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा, फिर मेटा फिर वाले मेटा होगा, फिर पैरा का। पैरा। फिर पैरा का होगा। अगर ये एंगल नहीं समझ में आ रहा है 120 60, तो कोई बात नहीं, दिख रहा है ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, ये तो दिख भी रहा है ना 180 होगा। Yes, ma'am. तो इस तरीके से करना है जब 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तुम्हारे रिंग पे, हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था।
आगे चले। Yes, ma'am. एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जब दोनों ग्रुप ही मैं चेंज कर दूं। मान लो एक मैं ये बना दिया, इसका भी मैं नामकरण कर देती हूँ वैसे, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोटोलिन, हो सकता है तुम्हें नहीं मालूम हो, कोई बात नहीं। मेटानाइट्रोटोलिन और ये होता है पैरानाइट्रोटोलिन। अब यहाँ पे दो सेम है, सॉरी दो डिफरेंट है, नाम पे मत जाओ, इधर कॉन्सेप्ट समझो। ये डिफरेंट है, अब तुम ये वाला नहीं अप्रोच फॉलो कर सकते। अगर तुमने जीओसी पढ़ी है तो मैम ने सिखाया होगा बेटा, जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और जो NO2 होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। मैंने जान करके एग्जांपल लिया है, कंसीडरिंग कि तुम जीओसी पढ़ रहे हो, नहीं तो शायद मैं ये करवाती भी ना एग्जांपल। ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, अगर जिसने नहीं पढ़ रखा तो याद करो, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, CH3 देता है। अगर CH3 मेरा बेटा देता है तो ये देगा, ये लेगा, बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ये मैम। देगा, ये लेगा, ये देगा, ये लेगा। अब तुम ये नहीं बोल सकते मैम इसने इसको कैंसिल कर दिया, ना रे ना, अलग अलग है। तो अब आप कैसे बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तो CH3 और NO2 का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर इसका डिस्टेंस कम, इसका उससे कम, इसका सबसे कम है डिस्टेंस तो ये सबसे कम हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। मैम जो लास्ट वाला है उसमें CH3 का डाइपोल बेंजीन की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ? मैम नीचे की तरफ होना चाहिए ना। राइट, मैंने उल्टा लगा दिया, ऐसे होगा, ये ऐसे ही है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑन द, अब देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस आप बताओगे किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर है? ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप ये मत सोच रहे मैम कुछ और आ गया तो पेपर में यही आएंगे, आया तो सेम क्वेश्चन आएगा, ये आपके स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं और टाइप के? आई नो थोड़ा सा लग रहा है मैम ये क्या हो रहा है, बट हाँ बेटा करने पड़ेंगे। यहाँ पे साइनाइड लगा रही हूँ। अब बताओगे मेरे को, तीनों पोलर है, नॉन पोलर है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? ये तीनों ही नॉन पोलर है। मैम तीनों ही नॉन पोलर होंगे। तीनों नॉन पोलर है मैम। चलो मैम बिकॉज सब में सेम ही है। ये तो मैम तुमने तो ऐसे ट्विस्ट किया है होगा, ना। सुनो, ये तो तुमने ऐसे किया होगा, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये भी, ये तो कैंसिल आउट कर दिया होगा तुमने और नॉन पोलर बोल दिया है ना। यस यस मैम। तो इसके लिए तो 5 में से 5। लेकिन यहाँ पे होता है पंगा, एक्चुअल में ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये जैसा दिख रहा है ना वैसा होता नहीं है, ये एंगुलर होता है, थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, इस तरीके से होता है एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, ऐसे ही सल्फर के पास भी होते हैं। अब देखो क्या ये पोलर होंगे, क्या ये नॉन पोलर होंगे? नहीं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका एंगुलर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो OH OH, अभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को। सेम यहाँ पे भी SH SH वाला कैंसिल नहीं कर पाएंगे इनका ये स्ट्रक्चर होने की वजह से, जिसकी वजह से इनका कुछ 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 तो डायपोल मूवमेंट होता ही है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, लोन पेयर का भी अपना होगा डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं और ये पोलर होते हैं मेरा बेटा, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की वजह से, अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ये तो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, लेकिन ये करेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखो ना यहाँ पे, इधर देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी तरफ आ रहा है और इसका ये भी तो आएगा, बताओ। और लोन पेयर का अपना होगा, क्या आपको लग रहा है कि ये कैंसिल आउट कर देगा? नहीं, इसके जो एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट्स हैं उससे ये पता चला है कि ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, पोलर है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। तो ये OH ऐसा सीधा नहीं होता, थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ठीक है, हाँ बोलो क्या नाम है सौरभ?
मैम मैं पूछ रहा था फिर इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा सेम होगा? नहीं नहीं, ये आपको नहीं ध्यान रखना सेम होगा या कितना होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पोलर होगा या मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, दैट्स इट। ठीक है, ये पोलर है और ये वाला अपना नॉन पोलर है। हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ आफ्ताब बोलो। मैम वैसे ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है? तभी तो लिखवा रही हूँ मैं आप लोगों को कि स्पेशल उसमें लिख लो टाइप में। अगर बाय इससे भी अलग आ गया तो मैम? नहीं आएगा, जो करवाया है उसी में से ही आएगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, सिस ट्रांस पढ़ लिए क्या स्कूल में? क्या मैम? सिस ट्रांस पढ़ लिया क्या? नो मैम। नो मैम No. ना। नो मैम। मैम ये क्या होता है? अच्छा मैम, ये होता है। CIS की बात कर रही हो क्या? ट्रांस यस मैम। सुना तो है मैम। चलो अब लिखवा देती हूँ, मैंने बना दिया तो। ठीक है, एक्चुअली ना यही चैप्टर्स की दिक्कत होती है हमारे टीचर को भी, मतलब हमें भी एज अ टीचर वो चीज करवानी पड़ती है जो आपने शायद आगे पढ़नी मैम होती ये है। स्ट्रक्चर तो मैंने पढ़ा है। हाँ चलो याद मैं आया। आपको बता देती हूँ एक्चुअल में क्या होता है मेरा बेटा। सिस ट्रांस दो फॉर्म होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब आप पढ़ते हो ना उसमें आता है। अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, सिर्फ ये कहीं पे लिख लो, जब कभी आएगा तो समझा दिया जाएगा। GOC पढ़ानी है ना मेरे को आप लोगों को वहां पे। तो जब क्या होता है मेरा बेटा, दो ग्रुप सेम साइड पे लगे होते हैं वो सिस होता है, और डिफरेंट साइड पे होते हैं तो वो ट्रांस होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड पे होता है 180 डिग्री में, बस अभी इतना ध्यान रखना है। अब देखो ये पोलर हो गए नॉन पोलर। हमने अभी देखा जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे होगी उसकी डायरेक्शन, ये भी देता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और ये होगी, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हो भी गया। अच्छा अब यहाँ देखो एक बार, यहाँ पे ये देगा, ये भी देगा। ठीक है, दिख रहा है ना? तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ कैंसिल आउट करेगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कैंसिल आउट करेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। जीरो। ये नॉन पोलर नॉन होता पोलर है। है। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं बोलोगे क्योंकि इनका नीचे आ रहा है, इनका ऊपर जा रहा है, बट ये दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो ये पोलर होता है बेटा सिस वाला। सिर्फ ध्यान रख लो, अगर ओके नहीं मैम। समझ में आया तो सिर्फ लिख लो कहीं पे, ताकि जब आगे आप आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पढ़ो तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हमने मैम बस। सेम कंपाउंड्स का देखेंगे बस हम। सेम कंपाउंड क्या जो मैंने लिखवाया है वो कह रहे हो? यस मैम, मतलब CH3 होगा तो कैंसिल होगा और H होगा तो। इसमें और भी वेराइटीज आती हैं, लेकिन वो मैं कहाँ पढ़ाऊंगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे GOC में। ठीक है, हाँ बोलो पूर्वा। मैम फर्स्ट वाले का डाइपोल जीरो कैसे नहीं हो, मतलब जीरो के इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि मेरा बेटा CH3 ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, बट वो CH3 की तरफ आ रहा है, ये हाइड्रोजन का होगा, तो 0 नहीं होगा ना। ओके मैम। यहाँ पे तो इधर आओ, यहाँ पे तो ये है ना CH3 का ये देखो, ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, कैंसिल आउट। ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, कैंसिल आउट। यस मैम। तो इसलिए 0 आता है इसका डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का, लेकिन इसका नहीं आता है। ठीक है, सिस वाला पोलर होता है। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। Yes. चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना आप लोग देखो, ये एक टेबल बनी हुई है आपके NCERT में, ये टेबल तुम्हें रीड करनी है, करके आना। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। हाँ थोड़ा सा रीड करना। मैं कल जब आऊंगी ना क्लास में, कल है क्या अपनी क्लास? नहीं है, नहीं है मैम। मंडे को देखेंगे। ठीक है, मंडे को एक बार इसको पढ़ के आना और मैं पूछूंगी क्या समझ में आया तुम्हें। ठीक है, वैल्यूज नहीं रटनी है, सिर्फ वैल्यूज को जस्ट ऑब्जर्व करना है किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन करते हैं, वी हैव अभी टाइम ना। चलो ये क्वेश्चन करिए सारे बच्चे, नीट 2020 का।
I'm done. करो एक बार सारे बच्चे। मैम डन। ओके बाकी करो, आई एम वेटिंग। कोई नहीं जाएगा क्लास से जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवा दूं, क्योंकि आज ये कंप्लीट करना है मेरे को, नहीं तो ऐसे पता चले 14 लेक्चर पे पहुंच गया, मेरे को 12 ही लेक्चर में कंप्लीट कराना है। Okay, ma'am. ट्राई करो सारे बच्चे, हो जाएगा बेटा, आसान है। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो। अलीशा नहीं हुआ है क्या? जानवी, लव, लव कुश, मुनीश, रेवती, रिया। अलीशा आप बताओ बेटा। शायद डी होगा। वेरी गुड। ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। आपको बोला जीरो डायपोल मोमेंट, अमोनिया का तो होता ही नहीं है, काटा। ठीक है, और ये HF का तो होता ही नहीं है, काटा। ठीक है, यहाँ पे देखो NF3, इसका भी नहीं होता, जीरो, काटा। अब ये देखो, ये सारे वो मॉलिक्यूल है, BF3, BF2, है ना, CO2, और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इन सब का क्या होता है, जीरो। दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये करो। मैम मैं वाटर देख के कर रहा था। हाँ जैसे भी करो, अरे कोई नहीं। ये वाला करो, ऊपर वाला। ऑप्शन एलिमिनेट करके चलो सारे, देखो कैसे फट से होता है। मैम डन। I'm done. अच्छा ये सबका हो गया क्या, जिन्होंने 7? अच्छा श्रीपर्णा आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। H2 का सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया का, आपको पता ही NH3 NF3 से ज्यादा होता है, और लास्ट में BF3 बिकॉज सिमेट्रिकल है, और यस मैम। रिजल्टेंट इसका यस मैम। सब कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला करो, किसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है? आलिया। मैम कर रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा अनिशा हो गया क्या ये? नो मैम। अच्छा ओके, चलो कोई नहीं, करो करो करो। आफ्ताब मैम डन। Yes, ma'am. बताओ क्या होगा? Ma'am, option C. मैम ऑप्शन सी BCl3। एक्सप्लेन। यस मैम। Yes, ma'am. Trigonal planar. चलो हो गया ना सबका, पूरी क्लास का? Yes, ma'am. यस एक मैम। सारे गिव मी थम्स अप, कुछ भी दो, बट ये बताओ हो गया कि नहीं हुआ। उसमें जस्ट बॉन्ड एंगल बताना था। ये बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? देखो ये फट से आएगा क्वेश्चन, कितने आसान मैम आसान। डन, ये वाला भी डन। चलो 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 चलो, मैम डन। बहुत Ma'am बढ़िया। done. यस मैम डन। चलो जी बधाई हो, डन। तो बन रहे हैं ना क्वेश्चन? अरे फ्री के नंबर है इस चैप्टर में, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके मुझे बताएंगे सौरभ जी। मैम NH3। बधाई हो। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे आसान तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन। परमानेंट डायपोल मोमेंट मतलब जिसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, वो बताना है तुम्हें। चलो जी चलो, करो करो करो, शाबाश। मैम डन। जो भी चीज समझ में ना, देखो रिवीजन करने का ये भी एक पर्पज होता है। जब तुम रिवीजन करते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्लास में समझ आ जाती है, बट पढ़ते हो तो नहीं आती है। ठीक है, तो वो पूछ लिया कीजिए आप। हो सकता है कि आज की क्लास, मतलब मान लो क्लास में आ गया, लेकिन रिवीजन कराओ कुछ नहीं समझ में आओ, तो प्लीज वो पूछ लिया करो। डाउट डाउट मत रखा करो, वरना गड़बड़बाजी हो जाएगी। क्या और आएगा फिर, जल्दी बताइए।
मैम डी। मैम ऑप्शन बी SF4। मैम SF4 SF4। ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन, जेई 2024 में आया था। लो बताओ, नीट वाले तो पूछ के खत्म, जेई वालों ने अब पूछा। आराम से पढ़ो, तसल्ली से। तुम्हें देखो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या है। मैम डन। मैम डन। मैम डन। ठीक है, करो। अभी 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है। वेरी गुड, 7, शाबाश। आठ बच्चों ने, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। सौरभ, अच्छा हो गया सौरभ का। मुनीश, रिया, रेवती, हरजिंदर, हिमांशी, लवकुश लव। लवकुश लव कहाँ गए तुम लोग? एक भी नहीं बता रहे भाई। लव बताएगा मेरे को, बता भाई, बताओ बताओ। लव जी, लवकुश, कहाँ गए दोनों भाई? गायब। बताओ भाई, सब बता दो। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। करेक्ट है दोनों। यस एक्सप्लेनेशन मैम, दोनों करेक्ट है और उसकी करेक्ट यस मैम, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन भी है करेक्ट। ये तो अभी कराया है शायद मैंने। यस मैम। यस मैम, ये NH3 इसका। NH3। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा उससे आ गया है, मोटी से। कोई नहीं, कर लो। आज ज्यादा टाइम ले लिया मैंने तुम्हारा। कोई नहीं, कर लो कर लो। अब की बार, अब मैं क्या करूंगी ना, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी क्लास वेट नहीं करूंगी बच्चे को ज्वाइन करने के। 8:45 पे डायरेक्ट स्टार्ट करूंगी, फिर रात को लेट हो जाता तुम्हें। चलो चलो चलो। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए बताओ भाई, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सेम एनर्जी होनी चाहिए, हाँ ना में जवाब दो। यस मैम। यस मैम, सेम एनर्जी। यस मैम। मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम। मैम मैक्सिमम। मैक्सिमम। सेम सिमेट्री होनी चाहिए, मैम डिफरेंट? सेम। मैम सेम। मैम सेम। आंसर क्या आएगा? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। जी मैम। ऑप्शन डी। बस खत्म, राजी रहो। ठीक है, पढ़ लेना आज डायपोल मूवमेंट वाला टॉपिक अच्छे से, अपने वो कर लो। ओके मैम। हालांकि मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं करने को, लेकिन इसको आज मत करना, आराम से कंप्लीट करना। आंसर की डाल दी है मैंने, तुम्हें चाहिए होती है, आई नो। ठीक है, आंसर की मैंने डाल दी है। ये तुम्हारे मॉड्यूल के सवाल है, लेकिन वो कर लेना पीरियोडिक वाला। देख लो, अगर नंबर कम आए तो पीरियोडिक में नाराज हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो पीरियोडिक वाले कर लो क्वेश्चन।